नमस्कार दोस्तों। अभी पंजाब और हरियाणा के किसान जबरदस्त आंदोलन कर रहे हैं केंद्र सरकार द्वारा 5 जून को पारित किए गए 3 कृषि अध्यादेशों के खिलाफ। तो पहले हम इन तीनों कृषि अध्यादेशों को समझते हैं, फिर हम जानेंगे कि इन्हें लेकर हमारे देश का अन्नदाता आखिर नाराज क्यों है। तो सबसे पहला है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस। तो इस अध्यादेश के अंतर्गत अब किसान अपनी उपज देश में किसी भी व्यक्ति या संस्था को सीधे बेच सकता है और इस अध्यादेश के जरिए सरकार वन नेशन वन मार्केट को बढ़ावा देना चाहती है। सुनने में काफी अच्छा लग रहा है कि अब किसान पूरे देश में व्यापार कर सकेगा, लेकिन किसानों को इसमें अपना नुकसान नजर आ रहा है, क्योंकि इससे कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 को एक तरह से खत्म कर दिया जाएगा या इस एक्ट के प्रभाव को सीमित कर दिया जाएगा। इसे भी विस्तार से समझते हैं। 1972 से पहले किसान अपनी फसल आढ़तियों के पास यानी एक तरह से निजी मंडियों के पास बेचा करते थे। इसमें क्रेता और विक्रेता दोनों से 5% अतिरिक्त राशि मंडी शुल्क और आड़त के रूप में लगाया करते थे, यानी एक फसल की खरीद फरोख्त पर 10% तक मंडी शुल्क लगाया जाता था। 1972 में इंदिरा गांधी सरकार इस शुल्क को कम करने के लिए कृषि उपज मंडी अधिनियम लेकर आई, जिसमें सरकारी मंडियों की स्थापना की गई और मंडी शुल्क को घटाकर 2 से 2.5% तक सीमित कर दिया गया। अब नए अधिनियम के अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट मंडियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा, जिसमें किसानों को डर है कि मंडी शुल्क के नाम पर उनसे मोटी रकम वसूल की जाएगी, जिससे कि किसान की आय कम होगी। क्योंकि जैसे ही नया कानून लागू होगा तो कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 केवल सरकारी मंडियों तक ही सीमित रह जाएगा। दूसरा ऑर्डिनेंस है एसेंशियल एक्ट 1955 में बदलाव। तो इस अधिनियम के तहत दुकानदार सरकार द्वारा निर्धारित की गई जरूरी वस्तुओं का एक निर्धारित सीमा तक ही भंडारण कर सकते हैं। आपको याद हो तो कोरोना जब शुरू हुआ था तो मार्केट से मास्क और सैनिटाइजर गायब हो गए थे। फिर सरकार ने इस अधिनियम के तहत मास्क और सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में रखा, जिससे इनकी कालाबाजारी खत्म हुई और वापस से ये आम लोगों के लिए उपलब्ध हो सके। तो कृषि में सरकार अनाज, दलहन, तेल, आलू, प्याज जैसी आवश्यक वस्तुओं को अब आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी से बाहर करने जा रही है और किसानों को लग रहा है कि इससे आलू, प्याज और अनाज जैसी मूलभूत वस्तुओं की बड़े स्तर पर कालाबाजारी हो सकती है। तीसरा और आखिरी ऑर्डिनेंस है फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस इंश्योरेंस एंड फार्म सर्विस ऑर्डिनेंस। तो इसके अंतर्गत सरकार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना चाहती है, यानी कोई किसान अपनी जमीन किसी कंपनी को ठेके पर दे दे, जिसमें बीज, पानी या दवाइयों का खर्चा कंपनी का हो और मेहनत किसान की हो। अब इस एक्ट में कहीं भी किसान की सुरक्षा और न्यूनतम समर्थन मूल्य का कोई जिक्र नहीं है और किसान को डर है कि धीरे धीरे अपने ही खेत में किसान सिर्फ एक मजदूर बनकर रह जाएगा। तो ये थे वो 3 ऑर्डिनेंस जिन्हें सरकार इस उद्देश्य के साथ लागू करना चाहती है कि 2022 तक किसानों की आय दुगुनी की जा सके। यदि इनमें से सबसे पहला ऑर्डिनेंस लागू होता है तो धीरे धीरे देश की सभी मंडी समितियां खत्म हो जाएगी और शुरू में भले ही प्राइवेट मंडियां आड़त या मंडी शुल्क ना ले, लेकिन धीरे धीरे प्राइवेट मंडी और व्यापारी अपनी मनमानी करने लग जाएंगे और मजबूरन किसानों को फसल व्यापारियों द्वारा बताए गए मूल्य पर ही बेचनी पड़ेगी। हाँ, इस ऑर्डिनेंस में यह भी है कि किसान अब चाहे तो अपनी फसल सीधे खेत से ही बेच पाएंगे, उन्हें ट्रैक्टर का किराया या मंडी तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसमें ट्रैक्टर का किराया बचेगा। लेकिन अभी जितनी बचत किराए में होगी, भविष्य में उससे कई गुना नुकसान हो सकता है। अब दूसरे ऑर्डिनेंस की बात करें तो यहां बात सिर्फ किसानों तक ही सीमित नहीं रह जाएगी, इसका सीधा फर्क आपकी और हमारी जेब पर भी पड़ेगा। आप खुद सोचिए, यदि आलू, प्याज और तेल जैसी चीजों को आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी से बाहर कर दिया जाए तो इनकी कीमतों को नियंत्रित करना कितना मुश्किल होगा, क्योंकि व्यापारी सस्ते में किसान से सामान खरीदकर जितना चाहे उतना स्टॉक कर सकेंगे, जिससे सप्लाई कम होने से कीमतें बढ़ेगी। और प्याज के मामले में तो यह हर साल देखा जाता है कि किसान मंडी में प्याज बेचता है 2 से 3 रुपए किलो और 1-2 महीने बाद प्याज 100 से 120 रुपए किलो बाजार में बिकता है और यहां पर भी किसान को कोई फायदा नहीं होता। फायदा होता है तो उस व्यापारी को जिसने प्याज का स्टॉक करके रखा है। तीसरे ऑर्डिनेंस में अगर कंपनी किसान की जमीन ठेके पर लेती है
और किराया और मजदूरी किसान को दिया जाता है तो फसल पकने के बाद कंपनी खुद इसे मनचाहे दामों में खरीदेगी, जिससे किसान को मजदूरी तो मिलेगी लेकिन फसल से मिलने वाले मुनाफे में उसका हिस्सा कम हो जाएगा। इन तीनों ऑर्डिनेंस में बहुत सी चीजें पॉजिटिव भी है, लेकिन जिन पॉइंट्स पर हमने चर्चा की है तो वह तीनों पॉइंट ऑर्डिनेंस के बड़े लूप होल्स हैं। बिना इन पॉइंट्स पर बात किए अगर सरकार इन तीनों ऑर्डिनेंस को मानसून सत्र में पास कर देती है तो आने वाले समय में जिस तरह से जीएसटी और नोटबंदी ने छोटे व्यापारियों और बाजार को खत्म कर दिया, बिल्कुल उसी तरह से कृषि और किसानों को भी यह तीनों ऑर्डिनेंस आने वाले समय में खत्म कर देंगे। तो अगर आपको आज की स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।